अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर फयाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज के इस एपिसोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार जो नॉमिनेट थे शेर कहाला नालिया से असद फारूक आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट लड़ा उन्होंने, बड़ा हेल्दी कंपटीशन हुआ और कुछ कंट्रोवर्सी भी रही उनके टिकट को लेके। उस सब के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने एमफिल किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आपने सियासत में आने का कैसे सोचा? आप आईटी एक्सपर्ट भी हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये? देखें, सबसे पहली बात ऐसी है कि ये कभी भी मेरी जो है वो बाय चॉइस नहीं थी, ये हम्म। बाय चांस है। इलेक्शन से पहले ऐसा हुआ कि हमारे जो पूरी हमारी वार्ड है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सीनियर लोग थे और उन सब ने एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने एक जो कैंडिडेट था कोई भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, वो उन्होंने नॉमिनेट करना था। और काफ़ी गुफ्त व शनीद के बाद हमने एक कमेटी बनाई जो तकरीबन 31 लोगों पे मुश्तमिल थी। उन सही। सब लोगों ने आपस में मशावरत की और उनका सिर्फ एक ही काम था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो नुमाइंदा है वो जो है वो उसका इंतखाब करना था। तो इलेक्शन जो जिस दिन ये मीटिंग हुई उसके दूसरे दिन उन सब काफ़ी सारे जो बुजुर्ग थे हमारे फैमिली के या बाकी लोग, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो मैंने सबको ये कहा कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, ये है कि अगर वो जो कमेटी हमने बनाई है वो नॉमिनेट करती है, तो मैं उस सूरत में इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। लेकिन अगर वो किसी और का इंतखाब करते हैं तो मैं उसकी पूरी सपोर्ट करूँगा। और सही। उन्होंने मेरा जो है वो इंतखाब किया। तो अब चूँकि जहाँ पे मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारे, चूँकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे और यहाँ पे एजुकेशन भी मेरी यहाँ से मैंने ली। तो जो इलाके के लोग हैं वो चाहते थे कि आप यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें, सही। चूँकि यहाँ पे भी बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि हमारा इलाका जो है वो ज़्यादा पसमंद है। तो आवाम की खिदमत के लिए, अपने इलाके के लिए, चूँकि हर जिससे आप पूछेंगे इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद सियासतदानों से, तो वो कहेंगे कि हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं। सही। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए आया था कि हमारा इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा पसमंद है। सही। हमारे खान साहब का नज़रिया है कि कोई भी नौजवान कहीं से भी पसमंदा इलाके से वोट के इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन बिल्कुल ठीक। कंटेस्ट। सरदार साहब, कुछ ऐसी चैमगोइयाँ चल रही हैं कि आप अचानक से मंजर आम पे आए। नो डाउट आपने बड़ा हेल्दी कंपटीशन किया, इमरान खान के बयानिए को लेके आगे बढ़े, लेकिन ऐसा लोगों में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आप एज ए डमी सामने आए। आपके बिहाइंड द सीन कोई और ताकतवर शख्सियत है जिसने फ़हीम साहब को हाईजैक किया और उन्होंने टिकट आपको दिलवा दिया और मलिक सजाद साहब को इस चीज़ में उन्होंने दस्तबरदार करवा दिया। देखें, चामगोइयाँ तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, कश्मीर में चामगोइयों की बेस पे ही पूरी की पूरी मीडिया चलती है, मीडिया ठीक है। हाउसेस जो है वो चलते हैं। तो चामगोइयाँ तो चलती रहती हैं, ऐसा इसमें कोई हकीकत नहीं है कि मैं एक नया अचानक से सामने आया हूँ। जो प्रीवियस इलेक्शन थे आप उनमें भी देख लें कि मेरी काफ़ी मेहनत जो है और मैंने जो इमरान खान साहब के सिपाही थे, फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, उनको जितवाने के लिए जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया है। पूरे हलके में जहाँ-जहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव था, मेरा कोई जानने वाला था, वहाँ पे मैं गया और उनको मैंने कहा कि हमारे जो अगर इलाके का कोई नक्शा बदल सकता है, वो इलेक्शन के बाद उसमें जो है वो कितना फ़हीम साहब उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ़ एक ही जो मंशूर था वो ये था कि खान साहब के नज़रिए को लेके चलना है। सही। तो किसी कोई जो है वो ऐसा डमी नहीं था कि जिसने मुझे डमी बनाया हो, जिसने मुझे ऐसे कहा हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 31-32 लोगों की जो कमेटी थी, वहाँ पे काफ़ी सीनियर लोग थे। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं एक जो अभी स्कूल के, वो भी उस कमेटी में मौजूद थे, बल्कि वो कमेटी के चेयरमैन थे। उन सब लोगों ने जो है वो एक फ़ैसला किया कि हम इसको इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं। सही। अगर वो किसी और को इलेक्शन कंटेस्ट करवाते, तो मैं उनकी भी सपोर्ट करता। दूसरा, आपने ये क्वेश्चन किया कि फ़हीम साहब को हाईजैक किया गया। देखें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हुआ कुछ इस तरह से कि काफ़ी सारे लोग जो है वो मरकज़ी रहनुमा जिनको आप कहते हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे और सब ने पार्लिमानी बोर्ड को जो है वो एप्लीकेशन दी थी। उनमें एक मैं भी था, क्योंकि मुझे जो मेरी वार्ड के लोग थे जिन्होंने हमेशा जो है वो फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, पहले रब्बानी साहब का साथ दिया है और देते रहें और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि जो बेहतर हो हमारे लिए हम उसका इंतखाब करें। तो हमने जो है लोगों ने मुझे आगे किया हुआ था। तो जब पार्लिमानी बोर्ड को मैंने जिस तरह से एप्लीकेशन दी, तो इसी तरह से सज्जाद साहब ने भी दी होगी, इसी तरह से बाकी सब ने लोगों ने भी दी होगी। तो मैं कभी भी जो है वो फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब के पास नहीं गया, ना ही मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे जो है वो जनरल टिकट दें। इलेक्शन में सजाद साहब का लोअर बेल्ट को लेके, क्योंकि उनका सियासी कदबुत है ऐसा कि 2-3 दफ़ा वो
जनरल इलेक्शन में उन्होंने कंटेस्ट लड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने भी अप्लाई किया, आपने भी अप्लाई किया, ये तो बात फिर वही हुई ना कि आप पावरफुल हुए। नहीं अब देखें। सजाद साहब को टिकट नहीं दिया गया, हुँ, उनको हुँ। मिलना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है कि सीनियर बंदे को मिलना चाहिए या जूनियर को? देखें, सीनियर जो है वो सियासत में सीनियर और जूनियर नहीं होता। सही। सियासत में बेसिकली कुर्बानियाँ देखी जाती हैं, ठीक है? उन्होंने भी कुर्बानी दी कि वो पहले नून लीग के टिकट से लड़ते रहे, फिर वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से लड़ते रहे और अब भी जो है वो अपना टिकट छोड़ के इस दफ़ा भी शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उन्हें टिकट देती, तो वो छोड़ के हमारे साथ आए, हमने उन्हें वेलकम किया और हमने कहीं भी इलेक्शन के बाद ये नहीं कहा कि सज्जाद साहब की जो है वो एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि आप चूँकि नौजवान हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं, उनका मकसद क्या है? उनके 2 स्पेसिफिक मकासद होते हैं। उनका पहला मकसद ये होता है कि लोकल क़यादत को सामने लाना और नई क़यादत को सामने लाना। सही। सज्जाद साहब तो पुरानी क़यादत हैं, वो तो सही। 15-20 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको तो पूरा हल्का जानता है। ये तो नए लोगों को सामने लाने के लिए इलेक्शन होता है, ये तो नौजवानों के लिए इलेक्शन होता है, तो मेरे ख्याल से नौजवानों को लड़ना चाहिए। दूसरी आपने ये बात की कि आप ज़्यादा पावरफुल हुए, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि क़यादत आखिरी दिन तक ये चाहती थी कि मालिक सज्जाद साहब इलेक्शन लड़ें, ठीक है? वो सही। अलग बात थी कि मैं जो है मुझे इस वजह से क़यादत रद्द कर दी, मुझे ज़्यादा रद्द कर रही थी, उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि लोग जो है वो स्क्रीनशॉट जाके दिखाते थे पार्लिमानी बोर्ड को कि देखें जी असद फ़ारूक जो है ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, तो इनको तनकीद का निशाना बनाता है, सोशल मीडिया पे भी या बाकी जगहों पे भी तनकीद का निशाना बनाता है, उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाता है। तो इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो चाह-मगोई ये चलने लगी कि जी असद फ़ारूक को टिकट नहीं मिलेगा। सही। तो मैंने ये कहा कि यार बात इस तरह से है कि आप किसी भी बेस पे मुझे रद्द कर दें, ठीक है? लेकिन आप 3 चीज़ें जो है वो ज़हन में रखें। एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि पूरी यूनियन काउंसिल में पिछले जनरल इलेक्शन में सबसे अच्छे रिज़ल्ट जो है वो कौन-सी वार्ड से हैं, उस बेस पे जो है वो टिकट दें। दूसरी चीज़ ये देखें कि खान साहब के नज़रिए के साथ कौन-सा बंदा अटैच है, उसको जो है वो आप टिकट दें। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी सॉलिड रीज़न रख के मुझे रिजेक्ट कर दें। सही। लेकिन वो रीज़न मुझे दिखाएँ कि जिस बेस पे मैं अपने इलाके के लोग जो जिन लोगों ने हमायदीन ने मुझे जो है वो सामने लाया है, तो मैं उनका सर झुकने नहीं दूँगा। आप मुझे सॉलिड रीज़न बताएँ, मैं उनको बताऊँ कि जी इस रीज़न की बेस पे मुझे रिजेक्ट किया गया है, तो आप सब जो है वो जो बंदा हमारा नॉमिनेटेड है आप उसकी सपोर्ट करें और इसके बाद भी पार्टी की सपोर्ट करें। अगर कुछ। अब दूसरी बात ये है कि सज्जाद साहब जो हैं लास्ट नाइट तक सज्जाद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, ठीक है? लेकिन लास्ट नाइट जब हमारी मीटिंग हुई पार्लिमानी बोर्ड ने हमें बुलाया, तो वहाँ पे सज्जाद साहब मुझे मिले और एक और बंदे भी थे। सज्जाद साहब इस चीज़ के चश्मे-दीद गवाह हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि यार मुझे मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों और मेरी वालिदा की तरफ से प्रेशर है कि आप चूँकि इससे पहले नून लीग की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करते रहें, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करते रहें और असेंबली का इलेक्शन लड़ते रहें। हुँ। तो इस वजह से आप जो है वो लोकल का इलेक्शन कंटेस्ट ना करें, तो आप जो है वो कोई और इलेक्शन अगर लड़ता है तो आप उसको इलेक्शन लड़वाएँ। तो इस वजह से उन्होंने जब कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, तो फिर हमें टिकट मिल गया। कहीं सजाद तो साहब अपनी वॉल पे ये भी लिखते हुए नज़र आएँगे कि कामयाबी का फ़ैसला टिकटों से नहीं होगा। तो ठीक भाई है, इसका क्या मतलब ले सकते हैं हम? देखें जो उन्होंने बात की थी, या वो ठीक है? अपने किसी और बंदे को टिकट दिलवाना चाह रहे थे आपकी जगह पे अगर वो खुद ना लड़ते तो? लाइक देखें तलत साहब हो सकते हैं। आपको मैं एक और स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि जिस दिन टिकट का फैसला हुआ तो उन्होंने पहले ये पोस्ट की कि मैं चूँकि इससे पहले इलेक्शन लड़ता रहा हूँ नून लीग की तरफ से असेंबली का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से असेंबली का इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, सही। तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। बाद में उन्होंने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया। तो आप दूसरे दोनों को कंपेयर कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे हैं। सही। अच्छा असद साहब, बल्दियाती इंतखाबात में आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, टूटी खंबे और पाइप की सियासत पे बिलीव नहीं करते होंगे। यकीनन सी बात है, बड़ी सैर देखो हासिल गुफ्तगू हुई आपसे पहले। आपकी टीम के बारे में ये इंकशाफ किया गया, सोशल मीडिया पे वावेला किया गया कि आप कहीं पाइप तकसीम करते हुए आपकी टीम पकड़ी गई रंगे हाथों और वहाँ पे कुछ फायरिंग का तबादला भी हुआ या? देखें बात इस तरह से है कि आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा है और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन भी पूछा है। बात इस तरह से है कि जिस दिन ये सारा का सारा हंगामा हुआ, उस दिन जो है मैं कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से मैं थोड़ा लेट घर से निकला। तो मैं जब रास्ते में था तो मुझे कॉल आई कि ये मसला जो है वो हो गया है। तो मैंने कहा कि यार ये मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। तो कहते हैं जी ये मसला हो गया है। मैं फिर कॉलें करना शुरू हो गया कि जी कहाँ पे ये मसला हुआ है, किस वजह से हुआ है।
लेकिन चूँकि जब ये इस तरह का मामला हो जाए तो सारे लोग जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं उस साइड पे, कोई छुड़ाने में मसरूफ़ हो जाता है, किसी को कॉल आ जाती है कि जी ये मामला हो गया। तो सारे लोग वहाँ पे मसरूफ़ थे। तो हमारा जो सिरंज जालकोट बाज़ार है, मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, तो मैंने उनसे पूछा जी क्या मसला हुआ? तो वो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता, किसी को पता ही नहीं था। तो इसी तरह से मैं भी उनमें शामिल था जिसको पता ही नहीं था। अब फिर बाद में ये खबर चलना शुरू हो गई जी असद वहाँ पे मौजूद था, हालाँकि मैं मुझे खुद इस चीज़ का वहाँ पे पता चल रहा है, कॉल पे यानी कि मुझे पता चल रहा है। फिर सही। ये कहानी शुरू हो गई कि जी असद फ़ारूक की टीम जो है वो उन्होंने पाइप तक़सीम किया या उन्होंने हमला किया दूसरी टीम के ऊपर। देखिए बात इस तरह से है कि जिस टीम के साथ हमारा झगड़ा हुआ है वो मेरे भाई हैं। यकीन मानिए कि जो हमारे इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर सब में से मैं दिली तौर पे किसी बंदे का एहतराम करता हूँ तो मैं उनका एहतराम करता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे इलेक्शन से पहले 1-2 दफ़ा मीटिंग्स हुई और उनमें मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है? हाँ, ये है कि इससे पहले लोग कहते रहे कि ये किसी स्पेसिफिक टोले की तरफ से जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, या ये जो है वो फारूक अहमद ताहिर साहब जो है हमारी पार्टी को इलेक्शन हराने के लिए इनको खड़ा किया गया है। तो मेरा उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का नहीं था। लेकिन जब सही। मैंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की कि ये क्या मामला है, तो मुझे ये पता चला कि चूँकि वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, तो उसी रोड पे जिस रोड पे ये मामला हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो पाइप वगैरह लेके जा रहे थे। वहाँ पे चूँकि वो काम करवाते हैं। तो और वो मेरे पास, मैंने आपको बिल भी दिखा दिया ऑलरेडी कि वो जो है हमने कहाँ से परचेज़ किया था, आप वहाँ से जाके बिल बेशक कन्फर्म कर लें। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम पे कातलाना हमला हुआ है। मुझे ये बताएँ कि एक गाड़ी जा रही है, आप उसको रोक के चेक करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में आपको कोई जो है वो 1-2 दफ़ड़ मार देता है। तो मुझे बताएँ कि वो कातलाना हमला है या एक बंदा खड़ा है, कोई परचेज़िंग कर रहा है और 2 बंदे आपके आके खड़े होके तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? मुझे बताएँ कातलाना हमला ये है या कातलाना हमला वो? यकीनन यही है कि अगर आपको कोई, आप खड़े हैं कहीं पे तो आपको कोई आके आपके साथ इश्तियाल अंगेज़ी करता है, तो कहीं आपके साथ ऐसा कोई कातलाना हमला तो नहीं हुआ? देखिए, मैं उसको कातलाना हमले का नाम नहीं दूँगा, इस वजह से कि वो हमारे लोग हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, हमारे अगर फैमिली के लोग नहीं भी हैं, तो हम जो है वो सारे के सारे एक इलाके के रहने वाले हैं। बस तो बात मैं इस चीज़ को जो है वो पढ़े कातलाना लिखे हमले का लोगों नाम से नहीं दूँगा। यही चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि अगर कोई कंट्रोवर्सी कहीं पे है तो उसको मिटाना। आपने बहुत कोशिश की, वेल डन, लेकिन आप इसके बावजूद हार गए। अगर मलिक सजाद साहब या उनको टिकट दिया जाता या तलत साहब को दिया जाता, जो वोट आपने लिए, तलत साहब भी अगर वो वोट आप इसको ऐड ऑन करते तो आप जीत जाते। देखिए, क्या बात ऐसा इस तरह से पॉसिबल कि था? नहीं, ऐसा किसी तौर पे पॉसिबल नहीं था। क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। सही। देखिए, हमारी 6 वार्ड्स हैं, जहाँ-जहाँ पे मरकज़ी रहनुमा थे और जहाँ जो जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, मुझे बताएँ वहाँ से कितने वोट आए? एक वार्ड है हमारी, वहाँ से एक साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। वहाँ से हमें जो है वो 65 वोट मिले। वो उनकी वार्ड थी। अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते तो वो कितना जो वोट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं अगर वो करवा सके, ठीक है? अब दूसरा जो है वो एक और वार्ड में से एक बंदा इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। हुँ। वो भी उसने कितने वोट लिए। फिर तलत साहब की आप बात करें, तलत साहब मेरे भाई हैं। मैं उनका दिली तौर पे एहतराम करता हूँ। इन इलेक्शन से पहले भी मैं काफ़ी अरसे से उनको जानता था और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके अगेंस्ट कोई भी बात करूँ। लेकिन ये है कि उन्होंने जिस तरह से, अगर हम इलेक्शन आज़ाद लड़ते, हमने अपनी जो सिर्फ़ हमारी अपनी वार्ड है उनमें से उससे हमने पाने 600 वोट लिए, ठीक है? तो अगर तलत साहब जो है वो इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने, मुझे बताएँ उन्होंने अपनी वार्ड से कितने वोट लिए? ये तो अपनी सही। वार्ड फाइनल कर देती है किसने इलेक्शन जीतना है, किसने इलेक्शन हारना है। उनका तो टोटल जो वोट ऑलमोस्ट 250 टू 70 के राउंड अबाउट में आया। लेकिन ऐसी भी बात की गई सरदार साहब कि आपके वोटर सपोर्टर ने, आपके लोगों ने ये बात की कि मलिक सजाद को हम किसी सूरत वोट नहीं देंगे। इस देखें, बात इस तरह से है कि जब पार्लिमानी बोर्ड ने इस तरह की चामगोइयाँ चलना शुरू हो गई कि वो कह रहे हैं कि हमने असद को टिकट इस वजह से नहीं देना कि ये पॉलिसीज़ पे खान साहब नहीं, तनवीर इलियास साहब की पॉलिसीज़ पे जो है वो तनकीद का निशाना उनको बनाते हैं। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि यार मैं अपने इलाके के लोगों का सर कभी भी झुकने नहीं दूँगा, सही। ठीक है? मेरे इलाके के लोग, चूँकि इन लोगों को हम हमेशा यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि यार आप लोगों ने वोट देना है, चाहे हमने बेसूरा में कहा है, चाहे हमने शेर जालकोट में चाहे कहा है, चाहे हमने गोड़ गली में कहा है, चाहे हमने किसी और शेर अफ़ज़ाबाद में कहा है, ओढ़ा में कहा है, नालिया में कहा है, कहीं पे भी अखरूटा में हमने कहा है, इन लोगों ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा है, ठीक है? सही। मैंने ये सोचा है कि अगर ये लोग हमें कहेंगे कि आप इलेक्शन लड़ो, तो हम तो वो कहते हैं ना कि हम कट मरने के लिए तैयार थे। क्योंकि जो सही। जो लोग हमें कहेंगे, क्योंकि अगर वो हमेशा से हमारे कहने पे वोट जो है वो देते रहे, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि यार आप वोट जो है हम आपको देना चाहते हैं, आप इलेक्शन लड़ें, तो हम क्यों किसी के पलड़े में जो है वो अपना सारा का सारा वज़न डाल दें। जो हमारे सही। लोग कहेंगे हम उस तरह से चलेंगे।
आपकी जीत में आप क्या समझते हैं कि सरदार मुबशर साहब ने किरदार अदा किया या मलिक सजाद साहब आखिरी कील साबित हुए या एहसान साहब मजबूत उम्मीदवार थे? इलाके के लोगों ने जब मुझे आगे किया, तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है वो आवाम को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं आपका नुमाइंदा, आपका चौकीदार, आपके जो हुकूक हैं, उनका चौकीदार लगना चाहता हूँ। मैं आपके मसाइल जो है वो हल करना चाहता हूँ और जो बजट है वो मैंने ऊपर से पकड़ के आप तक लगाना है और आपका जो पूरा का पूरा फंड है उसकी मैंने चौकीदारी करनी है। लोगों को जो है वो मैंने अपना मंशूर समझाया है, ठीक है? और एहसान साहब ने भी समझाया, मुबश्शिर इकबाल साहब ने भी समझाया है, तिलक भाई ने भी समझाया, सब ने समझाया है, ठीक है? और लोगों को बेहतर लगा है कि एहसान साहब जो है वो हमारे हुकूक का बेहतर तफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो लोगों ने उसका उनका इंतखाब किया। वोट मिले। एक साहब हैं, बल्कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इलेक्शन से 1-2 दिन पहले जो है वो उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है फ़हीम साहब के साथ। हमारा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अगर ताल्लुक है तो हमारा फ़हीम साहब के साथ ताल्लुक है, हम फ़हीम साहब को वोट देते हैं। सही। ठीक है? लेकिन और उन्होंने कहा कि हम आपको वोट जो है वो देंगे और इलेक्शन में जब हमारा रिजल्ट आया तो उन्होंने वोट नहीं दिया। ये बात वो कन्फर्म कर देंगे और इलेक्शन के दूसरे दिन वो फिर फ़हीम साहब के साथ पीछे फिरते हैं। तो आपकी एफिलिएशन इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ है या फ़हीम रब्बानी के साथ? हमारी एफ़िलिएशन जो है वो खान साहब के साथ है सही। और हम खान साहब की सपोर्ट करते हैं और हम पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा है, तो खान साहब की करेंगे। अगर कल हलके में से कोई और पीटीआई की तरफ से लड़ता है तो आप उसकी सपोर्ट करेंगे या फ़हीम साहब की करेंगे? या फ़हीम साहब अगर पार्टी चेंज करते हैं तो आप फ़हीम साहब के साथ जाएँगे? देखें, हम सोलो फ्लाइट कभी भी नहीं करेंगे। हम सबको साथ लेके चलेंगे ताकि हम खान साहब के साथ रहें। हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि खान साहब जो हैं, वो ही इस मुल्क को चला सकते हैं बेहतर तरीके से। क्योंकि बा सर आपसे और कि जिस शख्सियत के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको टिकट दिलवाया, लोग ये कहते हैं कि वो कब्ज़ा माफिया है। उसी शख्सियत के बारे में ये भी कहा जाता है, लोगों के दरमियान ऐसा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि राजा आशिक साहब को लोकल बॉडी के लिए टिकट दिया गया और उनसे वापस लेके उस शख्सियत ने किसी अपने मंजूर नज़र को शौकत साहब को दिया। अब शौकत साहब भी हार गए और वो भी हार गए। हो सकता है आपकी जो हार का ये भी सबब हो, देखें, शख्सियत ने आपने दिया। काफ़ी मुश्किल सवाल किया है। बात इस तरह से है कि ये कब्ज़ा माफ़िया कहना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, मैं आज कह देता हूँ कि आमिर भाई आप कब्ज़ा माफ़िया हैं। हुँ। तो इसमें तो मेरे ख़्याल से कोई, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते, इसमें टाइम नहीं लगता हाँ जी, बिल्कुल। और ना ही इसमें कोई तमन्नाई लगती है। तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो मेरे ख़्याल से लगाते रहें यो, क्योंकि ऐसा है। इससे देखें फ़हीम साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहें, खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, नवाज़ शरीफ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें सच साबित भी हो चुकी हैं, ठीक है? तो इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। मेरे ख़्याल से अगर किसी को कहीं पे लगता है कि कोई कब्ज़ा माफ़िया है, तो वो कोर्ट में जाए और वहाँ पे जाके केस करे, ठीक है? और अगर जीत जाता है, ठीक है, हम सारे भी कहना शुरू कर देंगे। दूसरा, आपने आशिक साहब और शौकत साहब के टिकट की बात की है। देखें, बात इस तरह से है कि हम लोग वहाँ पे फँस गए, क्योंकि टिकट तो हमने फाइनल करना नहीं था। हम फँसे किस तरह से फिर? हम फँसे इस तरह से कि पहले चामागोई ये चलने लगी कि जी टिकट जो है वो मिलने लगा है आशिक साहब को। तो जो अखरूटा के लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सेर जालखोट वाले जो लोग हैं, तो या ठेकेदार इम्तियाज़ साहब हैं या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने जो है वो टिकट, हमारा टिकट उनको दे रहे हैं। सही। तो हम हमारी वहाँ पे भी कोई जो है वो दखल नहीं था। वहाँ पे जब टिकट तक़सीम हो रहे थे, वहाँ पे हम गए तो टिकट जो है वो शौकत साहब को मिल गया। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी इन्होंने टिकट वहाँ पे दिलवाया, वहाँ पे भी हमारा कोई अमल दखल नहीं था। सही। तो मेरे ख़्याल से ये तो सिर्फ़ इल्ज़ाम की हद तक है, हमने ये किया है। सही। बाकी ये है कि हर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करता है, हर किसी को हक हासिल है, शौकत साहब को भी हक हासिल था, आशिक साहब को भी हक हासिल था। अब मैं आशिक साहब के घर गया, मैंने आशिक साहब को कहा कि आप हमारे भाई हैं, तो आप कोशिश ये करें कि सारे मुत्तहिद होके इलेक्शन लड़ें। ऐसा ना हो कि कोई तीसरा बंदा फ़ायदा उठाए, और हकीकत में तीसरे बंदे ने फ़ायदा उठाया और तीसरा बंदा, उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, वो तीसरा बंदा कौन हो सकता है? जो जीत, क्या केस चल रहा है उन पे? केस ये पता चल जाएगा आपको थोड़े दिनों में। आप बता दें, आप चले हमारे इस पेज के देखें, बिहाफ़ पे। आप पूछ ही रहे हैं, तो उन्होंने डिग्री मैट्रिक कहाँ से की है? कहाँ से किया? आप आपके बारे में इतना इंकिशाफ़ कर रहे हैं तो बता दें। नहीं, आपको पता चल जाएगा। लाज़मी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो डी सीट होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह सीट की बात करें। लोकल सीट की बात करें। जी। अच्छा, सही, सही। ठीक है, लोकल सीट की आप बात कर रहे हैं। एनीवेज़ अच्छे लोगों से, पढ़े-लिखे लोगों से उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए और यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं और सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि जैसे आपने तसल्ली बख्श जवाबात दिए, लोगों की ज़बान कोई नहीं पकड़ सकता, लोग बातें करते रहते हैं, वावेला मचाते रहते हैं और इंसान को अपनी डायरेक्शन सीधी रखनी चाहिए। एनीवेज़ सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का, आपकी शख्सियत सलामत रहे, आपकी सोच सलामत रहे। इंशाल्लाह अगले एक एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक